एक ऐसा दिमाग जिसने सचमुच इन्फिनिटी यानी अनंत को समझ लिया था। आज हम एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जो साइंस से ज्यादा जादू की कहानी लगती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे राज खोल दिए। चलिए जरा कल्पना करते हैं। भारत का एक छोटा सा मामूली सा शहर। कोई बिजली नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। बस एक चौक, एक स्लेट और एक ऐसा जबरदस्त दिमाग जो मानो ब्रह्मांड के कोड को पढ़ सकता था। बस यही थी श्रीनिवास रामानुजन की दुनिया। और इसी दुनिया से वो गणित की पूरी नींव हिलाने वाले थे। जरा सोचिए ये फर्क कितना बड़ा है। आज हमारी उंगलियों पर दुनिया का सारा ज्ञान है, और रामानुजन के पास क्या था? सिर्फ एक पुरानी धूल भरी किताब और एक ऐसी जिज्ञासा जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को अविश्वसनीय बना देती है। देखिए, लोग उन्हें प्रोडिजी कहते हैं, पर वो असाधारण से भी कहीं कहीं ज्यादा थे। वो एक पहेली थे। जिस उम्र में बच्चे ठीक से गिनती सीखते हैं, उस उम्र में वो गणित के ऐसे पहाड़ों पर चढ़ चुके थे जहां पहुंचना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का सपना होता है। मतलब सिर्फ 10 साल की उम्र और ट्रिग्नोमेट्री पर पूरी पकड़। तो ये कहानी शुरू होती है 1887 में एक गरीब क्लर्क के घर से। उस वक्त तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास लिखा जा रहा है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन फिर जब वो 15 साल के हुए, उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने उनकी दुनिया और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, आपको एक ऐसी रेसिपी बुक मिले जिसमें सिर्फ डिश के नाम लिखे हों पर उसे बनाने का तरीका ना हो। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये किताब किसी काम की नहीं, लेकिन रामानुजन के लिए ये एक खजाना थी। उन्होंने हर एक थ्योरम को, हर एक फॉर्मूले को खुद से साबित करना शुरू किया, और ऐसा करते करते उन्होंने गणित के ऐसे नए रास्ते खोज निकाले जहां पहले कोई गया ही नहीं था। यहीं से उनका असली जादू शुरू होता है। लेकिन हर जीनियस की कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। रामानुजन का ये जुनून, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। उन्हें गणित के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था। और नतीजा, वो कॉलेज के एग्जाम में फेल हो गए, बार बार। सोचकर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में ब्रह्मांड के रहस्य घूम रहे थे, उसके पास एक कॉलेज की डिग्री तक नहीं थी, पर उनकी वो छोटी छोटी नोटबुक वो ऐसी ऐसी खोजों से भर रही थी जो दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों के भी होश उड़ाने वाली थी। और फिर वो हुआ। एक चिट्ठी लिखी गई, कागज का बस एक मामूली सा टुकड़ा जो हजारों मील का सफर करने वाला था। ये गुमनाम जीनियस की दुनिया के दरवाजे पर पहली दस्तक थी। पूरे 10 साल तक रामानुजन अकेले गुमनामी में काम करते रहे। फिर 1913 में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपने कुछ सबसे हैरान कर देने वाले काम एक लिफाफे में बंद किए और उसे भेज दिया इंग्लैंड के सबसे महान गणितज्ञों में से एक G.H. हार्डी को। अब एक पल के लिए हार्डी की जगह आकर सोचिए। भारत से किसी अनजान क्लर्क की चिट्ठी आती है और अंदर ऐसे फॉर्मूले हैं जो किसी किताब में नहीं है, जो गणित के सारे नियमों को ही चुनौती दे रहे हैं। पहला ख्याल क्या आएगा मन में? हार्डी ने भी वही सोचा, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? लेकिन वो कोई मजाक नहीं था। जैसे जैसे हार्डी उन पन्नों को पलटते गए, उनका शक हैरत में बदल गया। ये फॉर्मूले इतने अजीब थे, इतने गहरे थे कि कोई धोखेबाज तो इन्हें बना ही नहीं सकता था। हार्डी तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये सच होने ही चाहिए। ये किसी जीनियस का ही काम है। हार्डी ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने फौरन रामानुजन को कैम्ब्रिज बुला लिया, और बस एक चिट्ठी ने रामानुजन की दुनिया पूरी तरह बदल दी। वो इंसान जो कभी अपने छोटे से शहर से बाहर तक नहीं निकला था, अब वो दुनिया के सबसे बड़े एकेडमिक मंच पर कदम रखने जा रहा था। कैम्ब्रिज में उनका दिमाग तो जैसे और तेज हो गया। हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने गणित की दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया। उन्हें रॉयल सोसाइटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था का फेलो बनाया गया, जो एक बहुत बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन एक तरफ जहां उनका दिमाग बुलंदियों पर था, वहीं उनका शरीर और मन इस नई दुनिया से लड़ रहे थे। इंग्लैंड का ठंडा मौसम, भयानक अकेलापन और घर की याद, ये सब मिलकर उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे थे। साल था 1918। बिना किसी डिग्री वाले उस लड़के को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। यानी अब वो न्यूटन और डार्विन जैसे दिग्गजों की लीग में थे। उनकी प्रतिभा पर आखिरी मोहर लग चुकी थी। लेकिन विडंबना देखिए, ठीक जिस वक्त दुनिया उनकी प्रतिभा को सलाम कर रही थी, वक्त उनके हाथ से फिसल रहा था।
सिर्फ 32 साल की उम्र में ये महान दिमाग हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। पर उनकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में शायद यहीं से शुरू हुई। वो अपने पीछे अपनी वो नोटबुक छोड़ गए, हजारों ऐसे फॉर्मूले और विचार जो आज 100 साल बाद भी गणितज्ञों के लिए एक पहेली हैं। उनके काम का इस्तेमाल आज ब्लैक होल से लेकर स्ट्रिंग थ्योरी और कंप्यूटर साइंस तक को समझने में हो रहा है। तो सवाल उठता है कि ये कमाल के आइडियाज आते कहाँ से थे? जब रामानुजन से ये पूछा गया तो उनका जवाब किसी भी लॉजिक से परे था। उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूले उन्हें उनकी कुलदेवी नामगिरी सपनों में दिखाती हैं। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा मेल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। रामानुजन की कहानी सिर्फ मैथ्स या नंबर्स की नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जुनून, हिम्मत और जिज्ञासा से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। हाँ, उन्होंने एक छोटी सी जिंदगी जी, लेकिन उन्होंने अनंत को ही अपना कैनवस बना लिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली प्रतिभा किसी डिग्री या साधनों की मोहताज नहीं होती। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, रामानुजन कौन थे? एक ऐसे जीनियस जिनकी सोच हमारी समझ से मीलों आगे थी, या फिर कोई दैवीय शक्ति? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही उनकी सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी पहेली है। क्या होता है ना, कभी कभी जीनियस का पूरा सार बस एक पल में, एक अकेले सवाल में कैद हो जाता है। आज हम ऐसे ही एक पल की कहानी में उतरेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी के दिल में है। जरा सोचिए इस बारे में, अगर कोई भी आम किसी में भी ना बांटा जाए तो क्या हर इंसान को फिर भी एक आम मिलेगा? सुनने में बड़ा अजीब है ना, एक पहेली की तरह। अब इस सवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल आम सी मैथ्स की क्लास है और माहौल में ना एक अजीब सी शांति है। जानते हैं, वैसी वाली शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। तो जो टीचर थे वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक सीधा सादा सा नियम समझा रहे थे। देखो बच्चों, अगर 3 आम 3 लोगों में बांटे जाएं तो हर एक को कितना मिलेगा? 1। ठीक वैसे ही किसी भी नंबर को अगर उसी से डिवाइड करो तो जवाब हमेशा एक ही आता है। बिल्कुल सिंपल सीधा सा रूल। लेकिन क्लास में सबसे पीछे एक लड़का बैठा था जिसके लिए ये नियम अधूरा था। उसकी गहरी आंखें ब्लैकबोर्ड पर नहीं थीं, वो तो उसके पार, उस नियम के पीछे छिपे सच को देख रही थीं। वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो उस नियम की हदें कहां तक हैं ये टटोल रहा था। और उस लड़के का नाम था श्रीनिवास रामानुजन। देखिए, जहां बाकी बच्चों के लिए यह बस आम और नंबर्स का एक और सवाल था, रामानुजन का दिमाग वो तो किसी और ही लेवल पर चल रहा था। वो एक कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा फंडामेंटल पहेली से जूझ रहा था। एक ऐसी पहेली जो कुछ नहीं यानी जीरो के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल बीचों बीच छिपी थी। और फिर वही हुआ। उस शांत से दिखने वाले लड़के ने क्लास की खामोशी को तोड़ दिया। एक हाथ धीरे से हवा में उठा और उस हाथ के साथ उठा एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदलने वाला था। और उसने वही सवाल पूछा जो हमने बिल्कुल शुरुआत में सुना था। सर, जीरो का क्या? अगर 0 आम 0 लोगों में बांटे जाएं तो क्या तब भी हर किसी को एक आम मिलेगा? बस उस एक सवाल ने जैसे हवा में तैरते हर शब्द को बर्फ बना दिया। टीचर का जो कॉन्फिडेंस से भरा चेहरा था ना, वो एक पल में एकदम खाली हो गया। क्लास का जो नॉर्मल रिदम था वो एक झटके में टूटकर बिखर गया। तो असल में हुआ क्या था? देखिए, उस लड़के ने सिर्फ एक सवाल नहीं पूछा था, उसने एक बहुत ही सिंपल से दिखने वाले नियम की सबसे बड़ी कमी को सबके सामने ला दिया था। उसने मैथमेटिक्स की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम पर उंगली रख दी थी, 0 को 0 से डिवाइड करना। अब ये इतनी बड़ी पहेली क्यों है? क्योंकि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। जवाब कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए मैथ्स में इसे अपरिभाषित या अनडिफाइंड कहते हैं। और सच कहूं तो यही बात रामानुजन को सबसे अलग बनाती है। वो सिर्फ बने बनाए रास्तों पर नहीं चलते थे, वो तो ये सवाल करते थे कि ये रास्ते बने ही क्यों हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, वो तो प्रॉब्लम की बुनियाद को ही चैलेंज कर रहे थे। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जीनियस होना सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं है। कभी कभी असली जीनियस सही और नामुमकिन से लगने वाले सवाल पूछने में होता है। और बस यही रामानुजन की कहानी का सार है।